हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 11 जून और आज की इस वीडियो में हम 11 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर ऑलरेडी 2 लाख स्टूडेंट ये जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहा है? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ये जो ग्रीन रेलवे नेटवर्क है, जो कि बनाया जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया में कार्बन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जक देश जो कि है चाइना, इसके बाद यूएसए और तीसरे स्थान पर भारत का स्थान आता है। तो भारत इस उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने लेवल पर काफ़ी तरह के प्रयास कर रहा है और ये ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे रहा है। यदि आप लोगों को याद होगा तो भारत में ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि दिल्ली में ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेते हैं, उन्हें टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। और भी काफ़ी सारी पहलें हैं जो कि मैं आप लोगों को समय समय पर बताते रहती हूँ। तो यहाँ इंडियन रेलवे के द्वारा ये फैसला किया गया है कि 2030 से पहले पहले ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन ये बनाया जा सके पूरी तरह से इंडियन रेलवे को। तो हरित ऊर्जा नेटवर्क बनाने के लिए ये जोर तोड़ से लग गया है। तो ये सारी योजनाएं या ऐसे फैसले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस की समस्या है, इसे किसी तरह से निपटा जा सके। तो एक पहल है इंडियन रेलवे की। और प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। इंडियन रेलवे से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो कि चलाई गई विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच, भारत की पहली किसान रेल जो कि महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई, इंडियन रेलवे के ही द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल ये कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट है। और यदि पूछा जाए किस नदी पर बन रहा है, तो ये चिनाब नदी पर बन रहा है। और हाल ही में सबसे लंबी मालगाड़ी यानी कि रेलवे की ही जो सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसका नाम है वासुकी, इसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें कि पूरी दुनिया में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग कहने का मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बना है? तो ये बना है ऑकलैंड। ऑकलैंड ये कहाँ पड़ता है? तो यदि आप न्यूजीलैंड का मैप देखेंगे, न्यूजीलैंड में ही ये जो आप देख रहे हैं यही है ऑकलैंड, जो कि बना है दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर। तो यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम क्या है? जेसिका अर्डन। हाल ही में न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। ये है न्यूजीलैंड का ऊपरी हिस्सा और ये है निचला हिस्सा। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है, इसका नाम क्या है? ये है कुक स्ट्रेट। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो कुछ समय पहले ही न्यूजीलैंड के नीचे ही विश्व के 8वें महाद्वीप की खोज की गई है और इसे क्या नाम दिया गया है? जीलैंडिया। साथ ही जो न्यूजीलैंड है ये क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है दुनिया के पहले शहर की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये किस मामले में टॉप पर रही है? तो हाल ही में जो ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ये रहता है रशिया की कैपिटल मॉस्को में। दूसरे स्थान पर रहा था मुंबई, भारत की तरफ से ये पहले स्थान पर रहा था। यदि हम बात करें चेन्नई की, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, हाल ही में जो सीसीटीवी सर्विलांस जारी किया गया, मतलब कि सीसीटीवी सर्विलांस के मामले में दुनिया में टॉप पर है चेन्नई। हांगकांग से आप लोगों को क्या याद आता है? तो हाल ही में दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि ये जो हांगकांग है ये रहा था टॉप पर। अब देखिए, ये जो रैंकिंग है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है लंदन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना मौसम उपग्रह जिसका नाम है फेंगयून 4B ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। देखिए, चाइना के जितने भी मिशन होते हैं या जो भी सैटेलाइट होते हैं, ये इनके नाम से ही पता चल जाते हैं, क्योंकि ये एकदम हटके झटके होते हैं। तो चाइना के द्वारा ही इसका ये जो मौसम उपग्रह है फेंगयून 4B जो कि लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्ग मार्च
3B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है और इस रॉकेट का इस्तेमाल मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के कार्य में किया जाएगा। लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। चाइना जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और एशिया में यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे बड़ा देश ये चाइना ही है। रशिया हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि रशिया एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में ही आती है। चाइना से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि चाइना का जो मार्स मिशन है ये चर्चे में रहा था और इसी का एक रोवर है जिसका नाम है जुरोंग और ये यहाँ के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। दूसरा आप ये याद रख सकते हैं, हाल ही में चाइना के द्वारा एक कृत्रिम सूर्य जो कि ओरिजिनल सूर्य से भी 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, इसका ट्रायल किया गया है और इसका नाम रखा गया है ईस्ट। तीसरा आप ये याद रखेंगे कि चाइना के द्वारा ही दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप डेवलप किया गया है, इसका नाम है फास्ट। फास्ट की फुल फॉर्म बनती है 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है जिजुआंग शहर। ये क्यों चर्चे में आया था, तो बर्ड फ्लू वायरस का इंसानों में होने का दुनिया का ये जो पहला मामला है ये इसी शहर में देखने को मिला था और चाइना ने हाल ही में अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। तो ये सभी फैक्ट है चाइना से रिलेटेड जो कि आप लोगों को कनेक्ट करके याद रखने हैं। 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड रहे हैं इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया गया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला है हाल ही में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है, तो अभी तक ये जो दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म है इसकी खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में और इसे क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है दक्षिणी टाइटन का। और ये जो अवशेष पाए गए हैं इन्हें 9.6 करोड़ वर्ष पुराना माना जा रहा है, क्योंकि ये जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म ये कितना पुराना है इसका अध्ययन कैसे किया जाता है, कार्बन डेटिंग पद्धति से, जबकि पृथ्वी के आयु आकलन की जो पद्धति है ये कहलाती है यूरेनियम डेटिंग। तो ये जो डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं ये माना जा रहा है कि इनकी जो शरीर की ऊंचाई है ये 5 से 6.5 मीटर और इनकी लंबाई 25 से 30 मीटर तक रही होगी, जो कि इनके एक विशालकाय डायनासोर होने का इशारा करती है और इसी के जीवाश्म पाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। अभी हमने डिस्कस किया है न्यूजीलैंड के बारे में, अब हम जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया और ये है तस्मानिया दोनों के ही बीच में स्थित है बास स्ट्रेट। तो यहाँ बास स्ट्रेट है और यहाँ हमने डिस्कस किया है कुक स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आप और क्या फैक्ट याद रख सकते हैं, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना की पहल है और इसी से एग्जिट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया। और BRI से एग्जिट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया किस में शामिल हो गया, तो ये भारत के साथ स्क्राई पहल में जुड़ गया। स्क्राई यानी कि सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान ये जुड़े हुए हैं। इस पहल के अंतर्गत ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे देश को सामान की सप्लाई भेजना बंद नहीं करेंगी, यही है स्क्राई पहल। और विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें जिसका नाम है कलगुरली और कुलगाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हाल ही में यहाँ की एक और खदान है जो कि चर्चे में आई थी, दैट इज़ अर्गल खदान। ये जो अर्गल खदान है ये दुनिया की सबसे बड़ी पिंक हीरे की खदान मानी जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज किया गया है इसमें मध्य प्रदेश ये रहा है टॉप पर। 2020-21 की रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो 64.1 के स्कोर के साथ MP पहले स्थान पर, फिर है ओडिशा और तीसरे स्थान पर इसमें रहा है हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, साथ ही सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या ये मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। कितने टाइगर है, 526। और यदि आप लोगों को याद होगा तो साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए जा रहे हैं इन्हें बसाया जाएगा मध्य प्रदेश का ये जो श्योपुर जिला आप देख रहे हैं, यहाँ जो कुनो नेशनल पार्क है यही साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों को बसाया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं छतरपुर वाला एरिया ये क्यों चर्चे में आया था, तो यहाँ स्थित है बक्सवाहा के जंगल, जहाँ हीरे की विशालतम हीरे के भंडार की खोज की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बक्सवाहा के जंगलों में पन्ना से भी ज़्यादा हीरा मिलने की संभावना है। ये जो आप देख रहे हैं बैतूल, बैतूल में स्थित है बाचा गांव। बाचा गांव जो कि सौर ऊर्जा से यानी कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित
भारत का पहला गांव है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है होशंगाबाद। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। इसकी राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया। तो ये सभी फैक्ट आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में बात की जा रही है इंडेक्स टॉप किए जाने की। तो मध्य प्रदेश के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कर्नाटक, तो नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक रिलीज किया गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स टॉप पर रहा था कर्नाटक। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य जारी किया गया, टॉप पर रहा था केरल। नीति आयोग के द्वारा ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि सुशासन सूचकांक रिलीज किया गया, टॉप पर रहा था तमिलनाडु। देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां नेशनल पार्क बना है? तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि असम का 6वां नेशनल पार्क बना है। और अब असम का ही ये जो 7वां नेशनल पार्क बन गया है, जो कि है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई इसे अब मान्यता दे दी गई है 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। और इसे वर्षा वन के रूप में भी यानी कि वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जहां वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। और देश में दूसरे सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला ये राज्य बन गया है, क्योंकि यदि देखा जाए तो अभी मैंने बताया है कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क ये तो मध्य प्रदेश में है। और यूटी की बात की जाए तो ये है अंडमान निकोबार, यहाँ 9 नेशनल पार्क हैं। और अब असम ऐसा दूसरा राज्य बन गया है भारत का जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। देहिंग के बाद यानी कि देहिंग पटकाई के ऐड होने के बाद असम में नेशनल पार्कों की संख्या ये हो गई है 7। तो अब हम इन 7 नेशनल पार्क के नाम रिवाइज कर लेते हैं। मानस नेशनल पार्क, इसके बाद ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, इसके बाद नामेरी नेशनल पार्क। 6वां कौन है? तो 6वां मैंने बताया था रायमोना नेशनल पार्क। और अब 7वां कौन बना है? 7वां बन गया है दिहंग पटकाई। असम से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला असम के जोगी गोपा में ही रखी गई है। अगला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो ये 1 साल पहले की रैंकिंग रिलीज कर देता है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि हाल ही में जारी की गई है। इसमें टॉप पर रहा है MIT, दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड, तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रहे स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो MIT ये लगातार 10वें साल इस रैंकिंग में टॉप पर रहा है। और भारत की यदि बात की जाए तो भारत की तरफ से लगातार 4थे बार टॉप पर रहा है IIT बॉम्बे, लेकिन इस साल ये 5 रैंकिंग नीचे आ गया है। ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 177। अगला है हाल ही में इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास की शुरुआत ये भी हाल ही में अंडमान सागर में की गई है। ये इसका 31वां संस्करण है, जो कि 9 जून से शुरू भी हो चुका है। 3 दिन तक ये आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच ये आयोजित किया जा रहा है। ये जो कॉर्पेट है ये दोनों सेनाओं के बीच 2005 से हर 2 साल के बीच में आयोजित किया जाता है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के साथ ये आयोजित किया जा रहा है 2005 से। तो अब हम जान लेते हैं थाईलैंड के बारे में। इसकी राजधानी है बैंकॉक, करेंसी है बहत। भारत और थाईलैंड के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? तो ये है मैत्री। जबकि जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाल ही में किस संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिला नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंटरपोल के द्वारा। अब ये है क्या आई फैमिला? तो कहने का मतलब है कि DNA के माध्यम से, DNA आप सभी जानते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये पाया कहाँ जाता है? तो देखिए, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मानव शरीर है ये हजारों लाखों कोशिकाओं से मिलकर के बनती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब जाकर के किसका निर्माण होता है? टिश्यू का, टिश्यू यानी कि उत्तक का। और बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तब जाकर के निर्माण होता है ऑर्गन का, यानी कि अंग का। और बहुत सारे अंग मिलते हैं, इन अंगों से किसका निर्माण होता है? मानव शरीर का। तो मानव शरीर के जो सबसे छोटी इकाई है ये कोशिका ही कहलाती है। इसी कोशिका में पाया जाता है क्रोमोसोम। इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, ये है क्रोमोसोम। हालांकि ये एग्जैक्ट मैं बना नहीं पाई हूँ। इसी क्रोमोसोम के यदि आप खींचेंगे तो ये है DNA, और इसे यदि आप और खींचेंगे कुछ इस तरह से, तब ये जीन का निर्माण होता है। और इस जीन की खोज की किसने थी? जोहानसन ने की थी। तो इसी DNA के माध्यम से ये पता चल सकेगा कि लापता व्यक्ति ये किस परिवार का सदस्य है, क्योंकि वह व्यक्ति तो अभी मिला नहीं है जिसे ढूंढना है।
तो जिस व्यक्ति को ढूंढना है उसी के परिवार का DNA लिया जाएगा और जो व्यक्ति खोया है उसका पता करने में ये मदद कर सकेगा। तो DNA रिश्तेदारी मिलान का उपयोग ज़्यादातर उन मामलों में किया जाता है जहां लापता व्यक्ति का सीधा नमूना उपलब्ध नहीं होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति खोया है, उसका एग्जैक्ट नमूना मालूम नहीं है कि वह कैसे दिखता है या किस अवस्था में खोया था, तो ऐसे में इस DNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इसी का इस्तेमाल अब करेगा इंटरपोल। इंटरपोल ये है क्या? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई। हेडक्वार्टर इसका लियोन, फ्रांस में स्थित है और इसका जो मोटो है ये है कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए रखा गया है। किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% के रिजर्वेशन की घोषणा की है? ऐसी घोषणा हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई है ताकि बिहार की जो लड़कियां हैं ये इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में भी इंटरेस्ट ले सकें। इसी के लिए इन्हें 33% का आरक्षण दे दिया गया है। तो सरकार ये चाह रही है कि इन फील्ड में भी लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो सके, इसलिए ये योजना लेकर के आई है, इन्हीं के रिजर्वेशन दे रही है। बिहार की यदि हम बात करें, राजधानी पटना, मुख्यमंत्री ये हैं नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी जो कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। बिहार का शोक जो कि कहलाती है कोसी नदी। ये कुछ प्रोडक्ट हैं बिहार के जिन्हें GI टैग मिला है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है शाही लीची। इसे 2018 में GI टैग दिया गया था और इसका पहली बार एक्सपोर्ट जो कि किया गया है ब्रिटेन को। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड भी मिल चुका है। भारत के पहले 2 हरित ऊर्जा शहर बिहार से ही हैं, राजगीर और बोधगया। इसी बोधगया में भारत के सबसे बड़े लेटे हुई बौद्ध की प्रतिमा ये स्थापित की गई है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर रायमोना था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए द टाइम के द्वारा 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन, साथ ही आप लोग बताएंगे मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन, दोनों की कैटेगरी में टॉप पर कौन रहा है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।